हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। हमारी करंट अफेयर सीरीज के तहत आज हम 10 अगस्त 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, स्टेट पीएससी, जेल प्रहरी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑल एग्जाम प्लेस पर मात्र 1000 रुपए की फीस देकर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इनमें से किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। दोस्तों, रिसेंटली भारत के पड़ोसी देश मॉरिशस ने तट पर फंसे जापानी जहाज से कई टन ईंधन का रिसाव शुरू होने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, दरअसल हुआ यह है, एक जापानी शिप है जिसका नाम है एमवी वाकाशियो। इसमें करीब 4 टन ईंधन भरा हुआ था और ये जहाज मॉरिशस के पास एक चट्टान से टकरा गया, जिससे इस समुद्र में तेल लीक होना शुरू हो गया है। पर्यावरणविदों के अनुसार इस तेल का रिसाव हिंद महासागर में प्राकृतिक पारिस्थितिकी आपदा की स्थिति पैदा कर रहा है। ये लुप्तप्राय प्रवाल, मछली और अन्य समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, मॉरिशस एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। 50% से लगभग ज़्यादा की आबादी जो है यहाँ भारतीय मूल के लोगों की है। इस आपदा से निपटने के लिए मॉरिशस के पास पर्याप्त साधन नहीं है। इसके लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ ने फ्रांस से मदद की अपील भी की हुई है। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है कि इनमें से किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है, तो ये की है बी, मॉरिशस ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। दोस्तों, हाल ही में हमारे देश भारत की ओर से मालदीव सरकार के लिए 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट सुविधा का विस्तार किया गया है। मालदीवियन इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी जो है MIPCO, यहाँ मछली पकड़ने की सुविधाओं में विस्तार हेतु लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक टर्म पढ़ने को मिली है जो है लाइन ऑफ क्रेडिट। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो दोस्तों लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रकार का फंड, जिसे हम हिंदी में निधि बोलते हैं, फंड होता है। आसान भाषा में कहें तो क्रेडिट कार्ड आप इसे कह सकते हैं, जिस पर लोन आमतौर पर सरकारी संस्थाओं या बड़े कारोबारियों को बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों, लाइन ऑफ क्रेडिट और बिजनेस लोन में अंतर होता है। बिजनेस लोन में आपको ऋण ली गई राशि पर ब्याज चुकाना पड़ता है, लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट जो है, इसमें जितनी राशि निकाल कर आप खर्च करते हैं उसी राशि पर आपको ब्याज देना होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट जो है ये दीर्घकालिक होता है। सामान्यतः एक देश दूसरे देश को लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से ही ऋण प्रदान करते हैं। विश्व भर में ये एक सबसे सुलभ माध्यम होता है ऋण प्रदान करने का। तो प्रश्न में पूछा है कि हमने अभी किस देश को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का जो है विस्तार किया है, तो ये हमने किया है ए, मालदीव से। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार किसने शपथ ली है। दोस्तों, हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे ने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। पिछले दिनों ही इनकी पार्टी जो है, इन्होंने संसदीय चुनावों में 2/3 बहुमत हासिल किया है। महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई हैं गोटबाया राजपक्षे, जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने ही अपने बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे को हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई है। दोस्तों, महिंद्रा राजपक्षे जो हैं, इन्हें 2009 में श्रीलंका का राष्ट्रपति रहते हुए LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, आप इसे जानते होंगे, ये वही संगठन है जिसके द्वारा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या करवाई गई थी। इसका युद्ध को समाप्त करने का श्रेय जो है ये महिंद्रा राजपक्षे को दिया जाता है। 2015 में वे राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे। इसके बाद इन्होंने अब फिर से शानदार वापसी की है। दोस्तों, इनकी पार्टी का नाम है श्रीलंका पोदुजोना पार्टी, और इस बार
के संसदीय चुनाव में इनकी पार्टी ने 225 सीटों में से 145 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। प्रश्न में पूछा है श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार किसने शपथ ली है, तो ये शपथ ली है डी महिंद्रा राजपक्षे ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के टिक बोर्न वायरस से 7 लोगों की जान चली गई है। दोस्तों पूरी दुनिया अभी कोरोना वायरस की चपेट में है। हजारों लोग इस महामारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच चीन में एक और वायरस ने दस्तक दी है जिसका नाम है टिक बोर्न वायरस। इस संक्रामक बीमारी से अब तक 7 लोगों की जान चली गई है और 60 से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। चीन में फैले इस वायरस को टिक बोर्न वायरस कहा जा रहा है। टिक बोर्न वायरस की बात करें तो ये कोई नया वायरस नहीं है। 2011 में पहली बार इसका पता चला था। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये संक्रमण जो है, इस वायरस का संक्रमण जो है पशुओं के शरीर में चिपकने वाले कीड़े जिसे टिक कहा जाता है, इनका इंसानों में संपर्क आने से संक्रमण फैलता है। चीन के विशेषज्ञों का मानना है कि संक्रमित इंसान के ब्लड और पसीने के जरिए ये वायरस दूसरे इंसान में फैल जाता है। इस वायरस से मौत का खतरा लगभग 12% के करीब होता है दोस्तों, और इस वायरस का भी अभी तक कोई कारगर वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है। तो एक और नया वायरस आ गया है दोस्तों। हालांकि कई वायरस हैं, इसके पहले भी 1-2 वायरस और हैं जिन्होंने चीन में दस्तक दी है। ये थोड़ा उन सब में से विशेष वायरस है जिसका नाम है टिक बोर्न वायरस। प्रश्न में पूछा है टिक बोर्न वायरस से 7 लोगों की जान चली गई है, तो ये किस देश में गई है, तो ये हुई है ए चीन में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य यूनियन टेरिटरी ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। दोस्तों हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया है। इसी फैसले के तहत इन्होंने नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जो है इसे लॉन्च कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट प्रदान करेगी। साथ ही जो नए वाहन होंगे, जो लोग नए वाहन खरीदेंगे इलेक्ट्रिक वाहन, उनके लिए 1.5 लाख रुपए तक का इंसेंटिव भी उपलब्ध केजरीवाल सरकार द्वारा कराया जाएगा। दिल्ली की सरकार का इस पॉलिसी को लॉन्च करने का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। साथ ही यूनियन टेरिटरी दिल्ली में नए रोजगारों के अवसर उपलब्ध कराना है और प्रदूषण जिससे बहुत ही समय से दिल्ली जो है इसे झेल रहा है, इस प्रदूषण के स्तर को भी कम करना है। तो जो हमारा प्रश्न 5 है कि किस राज्य यूनियन टेरिटरी ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है बी दिल्ली ने। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस के उपलक्ष्य में हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत विषय पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। दोस्तों विश्व जैव ईंधन दिवस मनाने का उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसके विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। आज मैंने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो हैं, इनके द्वारा गौतम बुद्ध के भारतीय संबंधों को लेकर एक नया विवाद शुरू कर दिया गया है, जिस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर से देखें। तो दोस्तों अब उम्मीद करता हूँ आपको हमारी करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आपके कीमती सुझाव हमारे चैनल पर सदैव आमंत्रित है, इसलिए हमें अपने सुझाव भेजते रहिए। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।